सकारात्मक सोच। क्या इसे बोलते सकारात्मक सोच रखना चाहिए। ऐसे मोक्ष गति के उपाय भूत एकांत स्थान में शयनम आसन करना, शरीर को संतापित एकांत स्थान में आसन लगा के बैठना, पद्मासन अथवा गवासन, वज्रासन, सुखासन अथवा खड़गासन। क्या करना? एकांते शयनोपवेशने का शयन। एकांत दिगंबर मुनिराज हमेशा एकांत स्थान में ही वो शयन करते। उनका शयन भी नमोसिद्धाणम, उनका शयन भी क्या होता है? एकांत स्थान में होता है। वो एकांत स्थान में शयन करते हैं, है ना, खुले जहां पर लोगों का आवागमन है, जहां पर लोगों का जहां पर लोगों का आवागमन है, ऐसे स्थान पर मुनिराज कभी भी शयन वो शयन नहीं करते हैं। और कैसे शयन करते? करवट के भल। कैसे? है ना, तकिया लगाते हैं? नहीं। बिस्तर बिछाते हैं? नहीं। जिन है ना साधु कवि बिस्तर पर, जिनका नीचा होता है बिस्तर, बोलो जिसका नीचा होता है, जिसका नमोसिद्धाणम, जिसका नीचा होता है बिस्तर वो बिछाता है बिस्तर। हमारा नीचा नहीं है बिस्तर, हमारा बहुत ऊंचा बिस्तर है। आसन भी ऊंचा है, चारित्र भी ऊंचा है, धर्म भी ऊंचा है, इसलिए हम नहीं बिछाते। बोलो, हम नहीं बिछाते बिस्तर। तो इसलिए ध्यान रख के चलना, साधु किस पर शयन करता है? पाटी पर, घास पर, चटाई पर इनका उपयोग करते। ऐसे भी साधु इस पंचम काल में है जो चटाई नहीं है, अभी भी और हो भी गए कि जो कभी चटाई पर भी शयन नहीं जिन्होंने किया। ऐसे आसन करना, शरीर को संतापित करना, काय क्लेश। क्या होना? शरीर को क्लेश देना तप है। बोलो, शरीर को क्लेश देना तप है, लेकिन मन को क्लेश देना कोई धर्म नहीं, एक तप है। वो आत्म ध्यान जो मन क्लेशित होता वो क्या है? आत्म ध्यान है। ऐसी अर्थात संतापित करना, काय क्लेश करना, वृत्ति निबंधनम संख्या, चर्या में कारणभूत संख्या को नियमित करना, है ना, इसका नाम क्या है? अनशन। चर्या में क्या है? कारणभूत संख्या को नियमित करना, अनशन यानी उपवास, है ना, निबंधन संख्या, आहार चर्या को जाने तो अभिग्रह लेकर के जाना। क्या करना? अभिग्रह को लेकर के जाना। अमुक वस्तु मिलेगी तो ही मैं आहार करूंगा, अमुक वस्तु नहीं मिलेगी तो मैं आहार नहीं करूंगा। ऐसा अपनी अपनी भाग्य परीक्षा श्रावक मुनि करते। क्या करते हैं? अपनी अपनी भाग्य परीक्षा श्रावक और मुनि दोनों अपनी अपने भाग्य की कोई भी निश्चित नहीं होता है। कहाँ जाएंगे, कहाँ पहुंचेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, ये सब अनिश्चित होता है। क्या होता है? ये सब क्या होता है? अनिश्चित होता है। ऐसी अनशन, उपवास माने चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग करना। इसका नाम क्या है? चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग करना, इसका नाम क्या है? उपवास। उपवास करने वाले कम और उपहास करने वाले ज्यादा है। उपवास करने वाले कम और उपवास, ये भी बहुत बड़ी शक्ति है, ये भी बहुत बड़ी ताकत है। जहाँ शरीर अन्न का कीड़ा हो, 1 घंटे भी निकल पाता है, चाहे नाश्ता खाना पीना निरंतर, वहां पर साधु जन क्या करते हैं? तपस्या करते हैं। आश्चर्यजन, है ना, आश्चर्य को उत्पन्न करने वाला तप करते हैं, है ना। ऐसी जो तप है, उपवास करना, अर्ध उदरम विश्राम, उन्नोदर आहार का मतलब होता है कि भूख से कम खाना। क्या करना? भूख से कम भोजन करना, इसका नाम क्या है? इसका नाम है उन्नोदर तप है ना। भूख से क्या लेना? आहार लेना। और यदि मान लो इस पंचम काल में अगर कोई तपोपूर्ति या तप मूर्ति हुई है तो बस एक ही नाम लबों पर आता है, उसका नाम है तपस्वी सम्राट आचार्य श्रीमती सागर जी।
जो उन्होंने तप किया वैसा तप पहले किसी ने नहीं किया। भगवान महावीर स्वामी को 2500 वर्ष मोक्ष हुए हो गया, पहले ऐसा तप किसी ने नहीं किया और आगे ऐसा कोई तप कर भी नहीं सकता जैसा उन्होंने तप करके दिखाया। दूध का त्याग कैसे हुआ? दूध का त्याग कैसे हुआ? आहारचर्या को निकले, सम्यक शिखर जी में व्रत लिया, आहारचर्या को निकले। अगर चौके में जाने के बाद सबसे पहले कोई आहार में दूध देगा तो ही मैं दूध लूंगा, तो अगर नहीं दिया तो मैं आजीवन दूध का, उसके बाद में कभी दूध नहीं लूंगा। अब गए आहारचर्या को, अब किसको क्या मालूम, किसको क्या मालूम कि क्या देना है? पानी का जग तो सबसे पहले आ जाता है और लेकर के खड़े हो गए, पानी दिया, महाराज ने ले लिया। उसके बाद से कभी भी उन्होंने दूध नहीं लिया। ऐसी अचरज करने वाली प्रतिज्ञाएं अष्टांगा के 8 उपवास किए और नियम कर लिया, कोई दीक्षा लेगा कोई पालना कर। क्या नियम कर लिया? कोई दीक्षा लेगा, कोई दीक्षा लेगा तो ही मैं क्या करूंगा? पालना करूंगा, और कोई दीक्षा नहीं लेगा तो मैं पालना नहीं करूंगा। अब कौन दीक्षा ले? कौन दीक्षा ले? जैसे ही पता चला कि दीक्षा लेंगे, लोग प्रवचन में नहीं आए, डर के मारे कि हमें पकड़ के ना ले। और माताओं ने भी ये मत जाइयो भैया, 10 दिन महाराज एक आहार हो जाए, दीक्षा हो जाए, उसके बाद जाना, मत जाना भैया, है ना। सबने अपने अपने बच्चों को मना कर दिया, अपने अपने हस्बैंडों को मना कर दिया, अपने फादर को मना कर दिया, सबको मना, मत जाना महाराज जी के पास। पर ऐसा हुआ कि जैसे 8 उपवास पूरे हुए और अगले दिन कोई आ गया व्यक्ति, मुझे आपसे दीक्षा लेना है, और जब उसको दीक्षा दे दी, उसके बाद आचार्य महाराज ने क्या किया? पालना किया। ऐसा बताओ, ऐसा अभिग्रह किसी ने किया? हमारे देश तो कहेंगे महाराज जी आप मत ले रहे, आपसे निवेदन है कि आप ऐसा नियम मत लेना। वो तो नौगलाइची में ही हड़बड़ा जाती है। वो तो आप तो ऐसी विधि दिया करो कि जो व्यक्ति जो सामान लेके पहले चौके में मिले वहीं खड़ा हो जाऊंगा। कोई नौगलाइची में हड़बड़ा जाते, इतने में इतनी हड़बड़ाहट हो गई, इतनी हड़बड़ाहट हो गई, इतनी हड़बड़ाहट हो गई। अब बताओ, अगर ऐसा नियम ले ले कि कोई व्यक्ति आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेगा कोई भी हार करूंगा, तो आप पढ़ रहे। लेकिन जब कोई साधु ठान लेता है, क्या? जब कोई साधु ठान लेता है और वो ऐसा अभिग्रह ले लेता है, तो किसी ना भाग्य से, पुण्य से वो भी अभिग्रह उनका क्या हो जाता है? यहाँ पर धैर्य रखना पड़ता है, सहन करना पड़ता है ना। सहन शक्ति हो तभी ऐसा अभिग्रह रखना, तभी ऐसा अभिग्रह रखना। ऐसे जो क्या है, पुण्योदर, पुण्योदर का मतलब होता है भूख से कम आहार करना। क्यों? वायु आदि संचार के लिए भूख से कम आहार करना। इसी प्रकार से इंद्रियंतमदिता स्वादो रसानिशाम अनिशाम त्याग, इंद्रिय रूपी हाथों को बढ़ाने वाले स्वादिष्ट रसों का हमेशा त्याग करना, ये 6 प्रकार के बहिरंग तप हैं। रस परित्याग, रविवार को सोडियम, क्या? रविवार को करो, रविवार के लिए, रविवार के दिन सोडियम नमक का त्याग, और सोमवार को हरी नहीं खाना, मंगलवार को मीठा, बुधवार को घी, गुरुवार को दूध, और शुक्रवार को दही, और शनिवार को एक एक रस का एक एक दिन क्या करना। इसका नाम क्या है? अगर मैं कहूं कि एक दिन नमक नहीं खाना, और नहीं महाराज जी ऐसा मत करो, नहीं खाऊंगा मैं नमक, चेहरे की चली जाएगी, खाऊंगा
खाऊंगा सोडियम, जाऊंगा स्टेडियम, खाऊंगा सोडियम, जाऊंगा स्टेडियम। अरे भैया चमक चली जाएगी, बिना नमक की तो बात ही नहीं है। और बीपी हाई हो गया, डॉक्टर ने मना कर दिया, फिर वो टाटा कंपनी का टाटा करके चला जाता है। हाँ, शुगर हाई हो जाती है तो शक्कर क्या हो जाती है, खांसी चलती है तो दही छूट जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है ना पेट में, तो घी और तेल छूट जाता है। अब बचा क्या? तो रोगी बनकर के मत छोड़ो, त्यागी बनकर के छोड़ोगे तो कर्म की निर्जरा होगी, और रोगी बनकर के छोड़ोगे तो कर्म का पहले से ही जिनागम कह गया कि थोड़ा थोड़ा क्या करते रहो, छोड़ते रहो। त्याग करना और खाने की लालसा और बढ़ती है, ये और होता तो और अच्छा रहता, वो ये होता और अच्छा होता, ये और होता तो और अच्छा होता, है ना। कोई कहते तू ना होता तो और अच्छा होता। इतना खाने के बाद भी तृप्ति नहीं होती, तो ऐसे 6 प्रकार की तरीकाएं बाह्य तप हैं। इन तपों के माध्यम से साधु अपनी साधना करते हैं, अपने कर्मों की निर्जरा करते हैं। तो इसलिए निरंतर हमें भी ऐसी भावना रखना कि आत्मा से जो बंधे हुए कर्म हैं, उन कर्मों की निरंतर क्या हो, निर्जरा हो। इसी मंगल भावना के साथ जय शांति नाम। 2 आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने चारित्र भक्ति के अंतर्गत 13 प्रकार का चारित्र जो मुनियों का होता है, उस 13 प्रकार की चारित्र के अंतर्गत 12 प्रकार की तपों का जो व्याख्यान आचार्य महाराज ने किया था। तपों के विषय में आचार्य भगवान ने 2 प्रकार की तपों के लिए विषय में बतलाया। एक बाह्य तप होता है, दूसरा अंतरंग तप होता है। और दोनों प्रकार की तपों के लिए साधक साधना की उन्नति के लिए वह तपता है। 6 प्रकार की बाह्य तपों के लिए अनशन, अवमोदरी, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त सय्यासन, काय क्लेश, इस प्रकार से 6 प्रकार की तप। बाह्य का मतलब होता है कि जो सबकी दृष्टि के गोचर होते हैं, सबके लिए दिखाई देते हैं, वो बाह्य तप कहलाते हैं। और अंतरंग तप जो होते, जो गुप्त होते हैं, किसी के लिए दिखाई नहीं देते हैं। और बाह्य तप अंतरंग में पहुंचने के साधन है। साधन के बिना साध्य की सिद्धि कभी भी होती नहीं है। यदि किसी को साध्य की सिद्धि होती है तो वह साधन से ही साध्य की सिद्धि होती है। जैसे सीढ़ियाँ हैं और मंजिल है, तो सीढ़ी और मंजिल में यह अंतर होता है कि सीढ़ियाँ साधन होती है और मंजिल क्या होती है, साध्य होती है। सीढ़ियाँ क्या होती हैं? सीढ़ियाँ साधन होती हैं और मंजिल साध्य होती है। बिना सीढ़ियों की मंजिल की प्राप्ति कभी भी नहीं होती है। लेकिन साधन के लिए छोड़ा नहीं जाता है, साधन अपने आप छूट जाता है। साधन के लिए कभी भी छोड़ा नहीं जाता है, साधन अपने आप छूट जाता है। जब हम अपनी मंजिल के लिए प्राप्त हो जाते हैं तो साधन अपने आप छूट जाता है। जैसे कहीं जाना है तो कहीं जाने के लिए हमारे पास साधन नहीं है। साधन का मतलब बस नहीं है, रिक्शा नहीं है, गाड़ी नहीं है, वो सब क्या है? साधन है। और साधन से साध्य की प्राप्ति होती है कि जीव यथा स्थान पर क्या होता है? पहुंचता है। यथा स्थान पर पहुंचने के लिए उसके लिए सीढ़ियाँ क्या होती हैं? गाड़ी साधन होती है। और वह गांव साध्य होता है। जब वह गांव में पहुंचता है तो साधन अपने आप क्या हो जाता है? छूट जाता है। बस छूट जाती है और साधन छूट जाने के बाद में वह अपने यथा स्थान को प्राप्त। इसी प्रकार से कि मुनिराज जब मोक्ष के लिए प्राप्त होते हैं
तो अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के साधनों की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से क्या है कि मोक्ष जाने के लिए 12 प्रकार के तपों में उपवास भी आवश्यक है। जैसे कई लोग बोलते कि जीवन मिला है, मजे से खाओ, अच्छे से खाओ, बार बार नहीं मिलता है। मैंने कहीं उपवास किया और निरंतर भावना ये रहती है कि जब तक शक्ति है, जब तक सामर्थ्य है, तब तक उस कार्य से हमें वंचित नहीं रहना चाहिए। चूंकि शक्ति कभी होती नहीं है, शक्ति को बनाया जाता है, शक्ति को जुटाया जाता है। खाने पीने के अनादि काल के संस्कार हैं। क्या बोलो? खाने पीने के अनादि काल के संस्कार हैं। भूखे रहने के भी अनादि काल के संस्कार हैं। भूखे रहना अलग बात है, उपवास करना एक अलग बात है। व्यापार में आदमी 2-2 बजे तक भोजन नहीं करता है, 2-2 बजे तक खाना नहीं खाता है, लेकिन उपवास करना, आज भोजन नहीं करना है, वो उपवास है। आज भोजन नहीं करूंगा, लेकिन करूंगा, देर से करूंगा, जब टाइम मिलेगा तब करूंगा। तो इसलिए भूखे रहने के संस्कार बहुत हैं, प्यासे रहने के संस्कार बहुत हैं, लेकिन उपवास करने की संस्कार नहीं है। क्योंकि नरक में कई सागर हमारे भूख में निकल गए, कई सागर हमारे प्यास में निकल गए। हमें भोजन नहीं मिला, पानी नहीं मिला, हम सहन करते रहे। लेकिन उपवास का मतलब कि यहाँ जब मैंने उपवास करने का तय किया तो एक ब्रह्मचारी जी आए, बहुत उनका स्वाध्याय था। स्वाध्याय होना अलग बात है और उसमें साकार रूप होना अलग बात है। उन्होंने कहा महाराज जी आज उपवास क्यों, आप आहारचर्या को नहीं उतर रहे? मैंने कहा नहीं, आज अष्टमी का पर्व है, आज मैं उपवास करूंगा। अष्टमी चतुर्दशी को तो कम से कम उपवास करूं, रोज नहीं कर सकता। मैंने कहा आप नहीं करते उपवास? बोले मैं नहीं करता हूँ उपवास। मैंने कहा क्यों नहीं करते हैं? बोले महाराज देखो ऐसा है, सीधा सीधा हिसाब किताब है। बोलो सीधा सीधा हिसाब किताबें है कि नरक गति में गए तो वहां खाने को, बोलो नरक गति में गए तो वहां खाने को मिला ही नहीं। तो वहां 33 एक सागर से लेके 33 सागर तक क्या निकल गया? भूख में निकल गया। अब उसके बाद में वहां से त्रियंश पर्याय में आए, तो त्रियंश पर्याय में तो आपको मालूम है क्या मिलता है? घास मिलता है, खरी मिलती है, चारा चरने के लिए मिलता है। अच्छा भोजन तो वहां मिलता ही नहीं है, अच्छा भोजन तो वहां मिलता ही नहीं है। इसलिए भैया वहां त्रियंश गति में खाने को नहीं मिला। मनुष्य गति में जब हम आए, मनुष्य गति में जब हम आए, मनुष्य पर्याय में जब आए, तो उस मनुष्य पर्याय में दरिद्री कुल में जन्म लिया। भीख मांग करके हम क्या करते रहे? खाते रहे। और ये ध्यान रख के चलना, भीख उन्हें ही मांगना पड़ती है जो पूज्य पुरुषों से क्षमा नहीं मांग पाती हैं। उनके लिए हर जगह जगह जा कर के भीख मांगना पड़ती है। क्षमा मांग लेता है, उसे भीख कभी नहीं मांगना पड़ती है। जो क्षमा नहीं मांगता है, ऐसा व्यक्ति जगह जगह जा कर के भीख मांगता फिरता है, फिर भी उसे भीख नहीं मिलती है। भीख मांगना धर्म नहीं है, पर क्षमा मांगना, बोलो भीख मांगना, बोलो ना, भीख मांगना धर्म नहीं है। ये तो कर्म की मारा मारी है।